और दोस्तों क्या हाल चाल भाई। ईयर एंड आ चुका है। मोबाइल अभी खरीदना बहुत जरूरी है क्योंकि अगले साल रेट बढ़ने वाला है, सिर्फ लैपटॉप का नहीं मोबाइल का भी। और जितना इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में लैपटॉप का वर्क है वैसे ही मोबाइल पहले आकर बैठ जाता है, क्योंकि मोबाइल नहीं है तो मल्टीटास्किंग कैसे करेंगे। मैक्सिमम फर्स्ट लेवल रिसर्च तो हम मोबाइल पर ही करते हैं ना। इसीलिए अगर ये भी मोबाइल का डिमांड है तो मोबाइल इस साल ही अपडेट कर ले, एक्सचेंज कर ले, कस्टमाइज कर ले, व्हाट एवर इट इज। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल डील्स को हम लोग 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच के जो फोन्स हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही मोबाइल सेगमेंट है जिस पर हमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलता है। 1 लाख प्लस वालों पर तो भैया वो अलग अलग पट्टी पढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन 15,000 से 1 लाख के बीच में जो ऑप्शंस हैं वो भी वेराइटीज ऑफ होते हैं। चलिए हम अपने पहले ऑप्शन के साथ चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए हमको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस कौन से नए नए हुए हैं, मैक्सिमाइजिंग बायर वैल्यू किस में हमको देखने को मिलता है, ये सारे फैक्टर्स आप देखिएगा, उसके बाद ही फाइनल करिएगा। साथ ही डाइवर्स यूजर नीड, आपका एग्जैक्टली नीड क्या है वो आपको जानना जरूरी है। मोबाइल के लिए ले रहे हो, सेल्फी के लिए ले रहे हो, ब्लॉगिंग के लिए ले रहे हो, या मोबाइल से गेम स्ट्रीम करने के लिए ले रहे हो, ये मैटर जरूरी होता है। फीचर आप अलग अलग ट्रेड ऑफ देख सकते हो। साथ ही ब्रांड रेपुटेशन ऑल्सो मैटर्स एंड उसी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग भी मैटर्स होता है। हो सकता है सैमसंग में ज्यादा फीचर्स ना मिले लेकिन प्राइस कॉम्पिटिटिवली ज्यादा हो, लेकिन ब्रांड एंड वारंटी सपोर्ट बेटर मिले। उन सब पॉइंट्स को भी ध्यान रखना होता है, लेकिन एक लेवल तक, जरूरत से ज्यादा भी नहीं भटकना होता है, क्योंकि आज की डेट में हर मोबाइल ब्रांड अच्छा कर रहे हैं। चाहे लैपटॉप ब्रांड की बात कर लो तो उसमें भी टकरार ऑलमोस्ट नियर बाई का ही रहता है। अब हम जो मोबाइल्स कंसीडर किए हैं ना उसमें परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले एंड सॉफ्टवेयर, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है उन्हीं को लिया है, नहीं तो ऑप्शंस तो बहुत हो जाते हैं। लेट्स गो फॉर मोबाइल नंबर 1 जो कि है Vivo के तरफ से T4X 5G। अब ये फोन को अभी रखने का क्या मतलब था, इसका रीजन ये है कि भैया इसका आप फीडबैक देखो। 1.5 लाख लोगों ने फीडबैक दिया है एंड अगेन स्कोर इज मोर देन 4.4। अगर 1.5 लाख लोग कहीं पर जाकर फीडबैक दें और उसके बाद भी आपका फीडबैक 4 के ऊपर रहे और 4.5 के आसपास रहे, मतलब फोन का परफॉर्मेंस अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। तो यहां पर एग्जैक्टली Vivo के साथ फायदा क्या है ना, इसका कैमरा क्वालिटी 1 नंबर आता है। चाहे आप सेल्फी की बात करो, चाहे आप रियर कैमरा की बात करो, कैमरा क्वालिटी एग्जैक्टली इनहैंस कर ये आपको एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली गर्ल्स लोग भी बहुत प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ सेल्फी एंड ऑल। पर्सनली आप सबके पास, इवन ब्लॉगर्स के पास ये देखोगे। और 8 GB का आपको रैम मिल रहा है 16,000 रुपए का। भाई कैशबैक भूल गए क्या? कैशबैक के बाद यही फोन आपको 14,000 रुपए तक मिल सकता है। साथ ही 128 GB का रैम आपको इसमें रोम मिल रहा है। आपको इसमें 17 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो रियर कैमरा मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। अब बहुत लोग 32 मेगापिक्सल भी देते हैं, लेकिन इसका 8 मेगापिक्सल उसके 32 मेगापिक्सल को भी फेल कर देता है, बिकॉज इसमें जो इनहैंस फैक्टर्स होते हैं, जो आपके सेल्फी आपको थोड़ा काला फूला भी है तो आपको गोरा करके दिखा देता है। दिस इज व्हाट Vivo यूज्ड टू डू अपने बजट फोन्स में भी। तो ये फोन अच्छा है, आप चेकआउट मार सकते हो। नेक्स्ट फोन की एक तरफ अगर आप जाएं तो यहां थोड़ा सा बजट बढ़ाते हुए 17,500 रुपए में नथिंग आ जाता है, नथिंग फोन 2 आ जाता है एग्जैक्टली। ये फोन मेरे पास आज भी रखा हुआ है एंड लिटरली यार ये फोन टूटता ही नहीं है। इस ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ये बिकता है। आपको कवर लगाने का जरूरत नहीं है, आगे स्क्रीन गार्ड लगाने का जरूरत नहीं है। कल के डेट में मूड चेंज हो गया, ऑरेंज फ्लैप लगाना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। 7,500 रुपीज के अराउंड मिल रहा है ऑफर में, और इसमें अगर आप कैशबैक एंड ऑल देखोगे तो आपको 5,500 रुपए ऑफ मिलते हुए 13-14 हजार रुपए में फोन मिल जाता है। तो ग्रेट डील रहने वाला है, चेकआउट करिएगा अगर अभी आप फोन ढूंढ रहे हो तो। नेक्स्ट डील की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट डील पर जाने के पहले इस पॉइंट को रखो, यूजर रिव्यूज, इंपॉर्टेंस एंड रिलायबल प्रोडक्ट मॉडल्स। जो हमने अभी आपको ऊपर 1.5 लाख रिव्यूज दिखाया, उसमें 4.4 का एवरेज स्कोर आया, दैट मैटर्स अ लॉट। साथ ही रिलायबल प्रोडक्ट मॉडल्स, अब हर मोबाइल में डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, लेकिन रिलायबल कौन सा है वो मैटर करता है। एग्जांपल S24 अल्ट्रा भी, S25 अल्ट्रा भी है। क्यों हम S25 अल्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें जब रिलायबिलिटी हमको S24 में ही मिल जाता है।
S24 अल्ट्रा में। बट अगर हम उसको कंपेयर करें S23 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा से, तो S24 अल्ट्रा ज्यादा रिलायबल है। सिमिलरली ब्रांड टू ब्रांड भी मैटर करता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फोन पर, जो कि है मोटोरोला एज 50 फ्यूजन। इसका 60 फ्यूजन नया लॉन्च है एग्जैक्टली, लेकिन 50 फ्यूजन आपको ऑलमोस्ट 16,000 के अराउंड या 15,500 रुपए के अराउंड देखने को मिल जाता है। फोन की खासियत क्या है कि इसमें भी आपको 8 GB रैम मिलता है, 50 मेगापिक्सल एंड 30 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलता है, तो कैमरा क्वालिटी बेटर होने वाला है। ट्रू कलर पिक्चर आपको देता है, ब्लॉगिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट आता है, इवन सेल्फी के लिए भी आप इसमें 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। जो ट्रू कलर की बात आ जाती है तो वहां पर ये बेटर वर्क करता है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 7 सेकंड जेन प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो गुड डिवाइस जिसको आप ऑप्ट करने का सोच सकते हो, एंड अच्छा डील है भाई, मोटोरोला अच्छा कर रहा है, इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग एन एज, और बड़े बड़े ब्रांड्स की मतलब वॉट लगा रहा है। अब मल्टीपल कैमरा सिस्टम, इनहैंस फोटोग्राफी ऑप्शंस, वाइब्रेंट डिस्प्ले क्वालिटी, ये कुछ की पैरामीटर्स हैं जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं इस वीडियो में आप लोगों को सजेशन देने के पहले। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आए हम तो यहां पर सैमसंग गैलेक्सी A35 आ जाता है, जो कि यार नो डाउट फीचर में हो सकता है थोड़ा सा हमको यहाँ पे कैमरा सिंपल मिले या वो उस लेवल का एमुलेट डिस्प्ले का फील देखने को ना मिले, लेकिन 19,000 रुपीज में देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम इस ऑफ निकाल कर खरीदें तो 15,000 रुपए के अराउंड में इस गैलेक्सी का A35 मिलता है, और ये फोन खतरनाक है। A सीरीज मैंने काफी वक्त तक यूज किया है, फोन का लुक हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, डिजाइन हो गया, अच्छा है नो डाउट। इसमें भी 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है रियर, जो कि अच्छा क्वालिटी निकाल कर लाता है, सैमसंग यू गाइस नो। साथ ही इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। सेल्फी हम कह सकते हैं कि नॉट दैट गुड एज Vivo One, बट इसमें भी आपको बेटर मिल जाता है। एक्सपैंड कर सकते हो इसमें स्पेस, ये एक बड़ी बात है, टिल 1 TB। फुल HD डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि आपको उसमें बेटर मिले, जो मैंने अभी ऊपर ऑप्शंस बताया। इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्पैरेटिवली फील होगी, ब्राइटनेस कम है, बट ओवरऑल ये भी एक पैक परफॉर्मेंस है जो आप ले सकते हो गैलेक्सी का A सीरीज, नो डाउट अबाउट इट। इट्स अ ट्रस्टेड ब्रांड। साथ में इसमें स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको, क्योंकि जो प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है Exynos, वो बेहतरीन रहता है। नेक्स्ट मॉडल पर आते हैं, Vivo T4 5G। अगर किसी को Vivo ही लेना है, सेल्फी का ही कैमरा लेना है, एंड एक बेटर प्राइस में एक गुड लुकिंग फोन की तरफ जाना है जिसका बैक जो कंसोल है एग्जैक्टली रियर कैमरा का वो बेहतरीन लगे, तो ये मुझे नहीं लगता है कि इस मोबाइल को कोई टक्कर दे सकता है इस रेंज में, क्योंकि ये आपको 20,000 रुपए के अराउंड पड़ने वाला है, और इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 5G प्रोसेसर, साथ ही 8 GB रैम, 128 GB का रोम, एंड 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा, एंड बीइंग अ सेल्फी फोन इसमें 32 GB का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। तो ये फोन एक्चुअली में रिजेंबल करता है Vivo के R सीरीज, एग्जैक्टली टॉप फ्लैगशिप सीरीज को रिजेंबल करता है, और इस 22,000 रुपए के रेट में आपको परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच क्वालिटी का लाकर देता है, जो कि इसके पहले मैंने सैमसंग दिखाया, जो इसके ऊपर सैमसंग आता है वो भी कैचअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, लुक वाइज एक नंबर फील होने वाला है। नेक्स्ट फोन पर आ जाते हैं, जो कि है मैंने ऊपर बताया था मोटोरोला एज 50 फ्यूजन था, ये 60 फ्यूजन है। डिफरेंस क्या है भैया, बस मॉडल का डिफरेंस है, कैमरा के क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा आपको, एंड 32 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, एंड बैटरी साइज थोड़ा सा 500 mAh बढ़ जाती है, 68 वाट चार्जर सपोर्ट करता है, तो चार्जिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है। यहां पर आपको 256 GB SSD या स्पेस मिल रहा है, ऊपर 128 मिल रहा था, 8 GB रैम यहां पे भी मिलता है, 1 TB तक एक्सटेंडेबल है, एंड फोन जो एजलेस डिस्प्ले के साथ आता है, तो अगर लुक वाइज देखें, फोर्स कैमरा सेटअप के हिसाब से देखें, तो ये पिछले वाले मोटोरोला को जो आप 16,000 में खरीद रहे थे उससे बेटर नो डाउट ये आपको पड़ने वाला है, जो कि 20,000 रुपए के अराउंड या 18,000 रुपए के अराउंड आपको कैशबैक एंड ऑल के बाद मिलेगा। तो मोटोरोला फोन हमारे घर में मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, तो एज ए साइड फोन भी बहुत लोग यूज करते हैं, ये भी जल्दी खराब नहीं होता, और कैमरा क्वालिटी अच्छा लगता है, और वाइट मतलब यू कैन फील
अ ग्रिप, देयर इज समथिंग इन योर हैंड, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पैसा लगाएं, कम से कम 15,000 रुपए तक जाएं अगर बेटर चीज लेना है। लेकिन अगर किसी का बजट नहीं भैया, मेरे को तो 10-12 हजार के ऊपर जाना ही नहीं है, मेरे को तो फोन सिर्फ टिप टाप करने के लिए लेना होता है, कभी कभार कैमरा फोटो खींच लिया तो चल जाता है, तो उस केस में ना, जब आपका बजट कम रहे और आप ज्यादा बजट बढ़ाना नहीं चाहते, फोन में पैसा लगाना नहीं चाहते, उस केस में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा हमेशा ब्रांड की तरफ जाओ, हमेशा ब्रांड की तरफ जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरे ब्रांड्स, वीवो ब्रांड नहीं है, रियलमी ब्रांड नहीं है, वन प्लस ब्रांड नहीं है, दीज आर इक्वली गुड एज सैमसंग, बट सैमसंग नो डाउट थोड़ा तो अपर एज रखता है ना सैमसंग। देन अगेन आजकल तो और भी ब्रांड्स इसके लाइनअप में लग गए हैं इंक्लूडिंग एप्पल। तो इसका F16 5G आपको 12,000 रुपए के अराउंड अगर पड़ता है, 11,500 रुपए के अराउंड पड़ता है, तो इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा रियर मिलता है मैक्रो के साथ, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, रैम थोड़ा कम है 6GB का, बट 128 का रोम मिलता है, एंड 5000 mAh की बैटरी विद डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर थोड़ी वीक है इसमें, गेमिंग के लिए नहीं मैं इसको बेस्ट कहूंगा, गेमिंग के लिए आप मोटोरोला वाला ले सकते हो, या जो इसके पहले मैंने सैमसंग बताया वो ले सकते हो, एंड वीवो जो इसके पहले मैंने दिखाया उसमें भी गेमिंग आप कर सकते हो। इसमें गेमिंग कैपेबिलिटी उस लेवल की नहीं होगी, यू कैन प्ले द गेम्स बट नॉट अप टू दैट लेवल, रिफ्रेश रेट ओके है, डिस्प्ले फाइन है, नॉट दैट गुड, बट सैमसंग है, ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है, कॉम्प्रहेंसिव कस्टमर सर्विस है, उसके साथ आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट 25 से 26,000 रुपए के अराउंड है और आपको एक बेहतरीन डील चाहिए जिस पर डिस्काउंट 21-22,000 रुपए के अराउंड, एक कातिलाना लुक वाला फोन चाहिए, तो वहां पर अपना नथिंग फोन को कोई डिफीट नहीं कर पाता, सब्जेक्ट टू अ पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को हो सकता है ये ग्लिम्प एफर्ट एंड ये चीजें पसंद नहीं आती है, उनको एक सिंपल बैक लुक के साथ जाना होता है, तो फॉर देम इट इज नथिंग CMF2, अदरवाइज दे कैन गो विद दिस फोन, जहां पर आपको ग्लिम्प इफेक्ट मिलता है, लाइट इफेक्ट मिलता है, रिंगटोन के साथ चेंज होता है, इवन बेस्ड ऑन योर मोड्स भी आप उसको चेंज कर सकते हो, लॉट्स ऑफ फीचर्स आर देयर। एग्जांपल, आप फोन को सामने रखकर कैमरा टाइमर ऑन कर दिए तो आपको ग्लिम्प बता देगा कि कितना देर बचा है, मतलब लॉट्स ऑफ इफेक्ट्स आर देयर। एंड जहां तक इसकी स्पेसिफिकेशन की बात है तो भैया 8GB रैम आता है, 256GB आपको इसमें रोम मिलता है, 17.19 फुल HD डिस्प्ले एमोलेड मिलता है इसमें आपको, टफ ग्लास भी है, 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा, टेलीफोटो एंड अल्ट्रा वाइड, माय गुडनेस, एंड फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, 5000 mAh। बैटरी साइज में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, लेकिन जो इसमें 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है वो बढ़िया है, लेटेस्ट है, एंड फोन बढ़िया चल रहा है। अब इसमें आप फीडबैक देखो, 52,000 लोगों ने 4.5 रेट किया है इसको। सो इस रेटिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि फोन कहां आकर बैठता है। डोंट मिस टू चेक आउट द रेटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फोन आप डिसाइड कर रहे हो, गेमिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, हर चीज में बेटर है ये फोन। लेकिन एक पॉइंट आप लोगों को कहूंगा, फोटोग्राफी में इट इज नॉट द एज, ये इससे बेटर फोटोग्राफी हम वीवो में कर पाते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक अच्छा क्वालिटी मिल जाता है। इट इज पावरफुल फोन, स्पेसिफिकली अ गुड लुकिंग फोन, मार्केट में आपका स्टाइल बढ़ा देता है, सेगमेंट बढ़ा देता है, एंड फोन तो एक नंबर लगता ही है। नेक्स्ट फोन पर आ जाते हैं, उसके पहले हम थोड़ा बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई फोन डिसाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हम फोन ले लेते हैं फिर उसके साथ इंटीग्रेशन इशू होता है, एक्सेसरी इंटीग्रेशन। क्या इस फोन के साथ सारे मार्केट में जो अवेलेबल एक्सेसरीज है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं? एग्जांपल, हम सैमसंग लेते हैं तो सैमसंग के साथ सैमसंग के डिवाइसेस बहुत इजीली बेटर वर्क करते हैं, ठीक। अगर वन प्लस लेते हैं तो वन प्लस का प्रोडक्ट्स इजीली बेटर वर्क करता है। अगर हम और सर्विस भी आपको वैसा ही मिलता है, तो इंटीग्रेशन इकोसिस्टम दिस मैटर्स अ लॉट। एप्पल आप लेते हो तो आईपॉड, एयरपॉड्स, डिफरेंट एप्पल वॉच, ये सब उसके लिए बहुत अच्छा, वो आपको पहले से माइंडसेट बनाना होता है। सैमसंग लेते हो तो सैमसंग के साथ सैमसंग वॉच, गैलेक्सी वॉच बेटर मैच खाता है। अगर आप दूसरे फोन्स लेते हो तो उसके साथ आप कौन सा वॉच यूज करना चाहोगे, अगर फ्यूचर में लेते हो तो वो डिसाइड पहले करना होता है, बाद में नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़े से
प्रीमियम सेगमेंट के फोन्स पर, ठीक है, जहां पर 45,000 से लेकर 90,000 तक के सेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। पहला है कि सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G, इसको कोई नहीं डिफीट कर सकता। इसके इस सेगमेंट में 8GB रैम के साथ आता है और इस सेगमेंट में इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। Exynos 2400E प्रोसेसर के साथ मिलता है। 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा एंड फ्रंट 10 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, जो लिटरली आपको क्वालिटी चाहिए, एज चाहिए तो ये बढ़िया निकाल कर ला पाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस कैमरा को वीवो 20,000 रुपए में टक्कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन डिस्प्ले इसका बेटर है, परफॉर्मेंस इसका ज़्यादा बेटर है, इसमें आपको जो अपडेट्स हैं वो ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है, ज़्यादा वक्त के लिए 5 ईयर्स प्लस तक आपको अपडेट्स आते रहेंगे, तो यू आर मोर फ्यूचर प्रूफ इन दिस फोन। प्लस सैमसंग है, दैट मैटर्स अ लॉट। बस बैटरी साइज बहुत कम है, 4700 mAh, ये कंसर्न आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज से बचना है तो आपको दूसरे फोन के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। ये अब हम आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट वर्जन पर। ये तो FE मॉडल था, अगर इसी पर आपको S24 मिल जाए फिर क्या होगा, और सिर्फ 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर, तो नो डाउट दिस इज 100% बेटर देन व्हाट वी गेट देयर। अगेन बैटरी साइज में इसकी भी लग जाती है, बट कॉम्पैक्ट है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, तो बैटरी साइज ज्यादा बड़ा नहीं दे सकते हैं इसमें, ठीक है। 15.75 इंच का ही डिस्प्ले मिलता है। इस FE में आपको बड़ा स्क्रीन मिलता है, तो वहाँ पे 5000 के अराउंड का आपको बैटरी साइज मिल रहा है। इसमें आपको 15 इंच का मिल रहा है, इसलिए बैटरी साइज थोड़ी सी छोटी हो जाती है। लेकिन फोन के मामले में, कैमरा के मामले में, गेमिंग के मामले में, ओवरऑल यूसेज के मामले में, प्रोसेसर वाइज हर चीज में ये FE से बेटर पड़ता है। तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके हमेशा इसके साथ जाइए। एंड जैसा मैंने कहा, किसी को अगर एप्पल लेना है तो एप्पल में आज के डेट में एप्पल खाने वाला नहीं, एप्पल फोन, तो एप्पल iPhone 16 128GB आप ग्रैब कर सकते हो आज के डेट में। 2,000 रुपीज लिखा हुआ है, 55,000 रुपये के अराउंड मिल जाएगा। बहुत लोगों ने तो 55,000 रुपये में पिछले सेल में iPhone 15 खरीद लिया, जबकि 16 मिल रहा है उस रेंज में। तो ये फोन आप ले सकते हो। आप 17 प्रो के लिए जाओगे, आपको खास डिफरेंस लगेगा नहीं, आपका लगेगा पैसा बर्बाद हो गया, पैसा भी एक्स्ट्रा लग जाएगा, डिफरेंस भी नहीं फील होता इस सेगमेंट वाले फोन में। एग्जैक्टली तो iPhone 16 लो एंड एंजॉय करो। लेकिन मेरा एक टारगेट है इस साल का कि मैं दिसंबर खत्म होने के पहले गूगल पिक्सल लूंगा। ये गूगल पिक्सल 10 नया लॉन्च हुआ है और ये इंडिगो कलर मेरा दिल जीत जाता है। आई फील लाइक काश ये मैं आज ही खरीद लूं, लेकिन बजट मेरा अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर आप लोग कहोगे, बजट बढ़ाओगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो लैपटॉप को तो करते ही हैं, आप मोबाइल को भी खरीदेंगे। तो इस मोबाइल को खरीद के लाया जाएगा, आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा एंड इसका चीरहरण किया जाएगा और पता किया जाएगा फोन कैसा है। खरीदना है यार मेरे को ये। नेक्स्ट फोन OnePlus 15 5G 72,000 रुपीज। अगर आपको गूगल पिक्सल पर नहीं विश्वास है, जो कि अभी मैं भी पूरा विश्वास कर पाऊं कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन OnePlus पे पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि OnePlus 10R, मैंने OnePlus 6 से स्टार्ट किया था यूज करना और OnePlus 13R तक मेरे पास अवेलेबल है। नाउ इट्स OnePlus 15 5G। सो 12GB रैम के साथ 70,000 रुपए का फोन, इट्स अ गुड डील। मतलब इसको आप ले सकते हो। लुक माइट बी आपके ऊपर है, पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन यार 70,000 रुपया लगा रहा हूं तो ये क्यों ना लूं, ये क्यों ना लूं। ये आपको 80-85,000 रुपये मिल जाएगा। अभी तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, सोल्ड आउट दिखा रहा है, बट 78,000 80,000 रुपीज में अगर सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा मिल जाता है, देन नो डाउट गो विद दिस फोन। इट्स अल्टीमेट फोन यार। S25 अल्ट्रा से भी बेटर मैं कहूंगा इसको, जिस प्राइस रेंज में ये आपको आज के डेट में मिल जाता है। S25 लेने का कोई जरूरत नहीं, S24 लीजिएगा। और अगर S25 का आपका बजट है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, S26 आने वाला है। दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर मोबाइल की वीडियोस आप पसंद करते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड सपोर्ट दीजिएगा, सो दैट कि कल मोबाइल खरीद कर लाया जाए और आप लोगों के सामने थमा दिया जाए, मतलब रिव्यू के लिए। जब भी है, जैसे भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।